सो यो गाइस, हम लोग रिएक्ट करने वाले अपने इंडियन कार्टून और ये स्पॉन्सर है नोट टाइप से। तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बस। अरे इंडियन विलेज और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो को इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मारो। क्रिस के इसके साथ क्या हादसा कर दिया बेचारी के साथ, क्या चीज के लिए विलन के सामने उसकी इज्जत उतार दी। नहीं नहीं बबले, हम लोग विलन ये से रहा विलन। राक्षस थोड़ी ना। चड्डी एक में काम भैया ये करो, तो। गोटा फोड़ दो इसका। और केप पहना हुआ। कृषु मैं कृषु। इन लोग ने किस जगह मार कर रहे कि भाई मैं कह भी नहीं सकता। तो अबे ये उसका डांस कर रहा है। क्या कर रहा है ये? डांस, वाह डांस। ये थोड़ा सा कट कर देते। मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। तो हम लोग ये कंटिन्यू। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है मैं यही करता हूँ। भाई ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। मैं बचाऊंगा। क्या वो किसी की बूंद है? पापे ने अपनी ठंड पे आ गई है। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है यार? वो कृष वाला उसने कहा घाल दिए। एक तो ये खिलौने सारे इसके, बेचारे खिलौने की भी क्या बीट रही होगी, वो भी जिंदा है। वही तो खिलौना मैं नया लेके आया था। तो दोस्तों चलो आगे। हेलो आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की बूंद में जाके। मेरे खिलौने कोई कह रहा है, वो खुद ही पाजी और उसको ही कह रहा है कि अरे गहरे पाजी में। भाई कितने खतरनाक जगह कर दिया इस लोगों ने। जिंदा थे? अरे तू छोड़। तो बस बेब्लेड की जगह मेरे पास कुछ करते थे, तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। ऐसा कभी होता नहीं था। मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मर चुका हूँ। हम भी लगा था वो खेलते थे लट्टू मेरे सर पे। बेब्लेड वाले शो में ना उनके बेब्लेड से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारा 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी। वो रोड पे जम से फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेब्लेड के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया? किधर है? ओए कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया। किधर है? अरे किधर है चिड़िया? साला हमको झूठ बोला। भाग गया वो। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर। बेचारे के साथ अभी क्या हादसा कर दिया। बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया। अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी। अरे अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड। अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। भाई चला जाता। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल होगा मौत का खेल। अरे बाप रे। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया की बुंड में घुसा फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा। जगह से डाला और मुंह से निकाला, मतलब पीछे से डाला मुंह से निकाला। ये सब भमेड़ा है ना,
उड़ा भाई, बहुत डैमेज हो जाएगा अंदर ये अपने बॉडी के अंदर। हाँ, और ये भाई कर रहा है, एकदम पागल है, ऐसा ही है बंदा। और कैसा उड़ा के मारा भाई इसने, उड़ा के, वो मुझको पसंद आया दोस्तों। देते थे। वैसे ये मूव तब बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो हॉस्पिटल। सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का इसने था सही मेरा कहा, मामा मुझे बड़े बुरे internal तरीके से organs। छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी वो गैप आ कहाँ गया लगा है, है? अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम ICU पहले भी में नहीं बनने भर्ती। वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझको Justice in the मारपीट का case, केस किया वाह। है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलम निकाल। ओ भाई, मस्त अपने स्टाइल में। तो दोस्तों अभी की वीडियो अभी खत्म होती है, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब